अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। होप आप सब अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी अच्छे हैं। तो गाइज़ आज है रमज़ान सीरीज़ का डे 18, यानी कि आज है 18वां रोज़ा। तो आज हम आपके लिए लेके आए एक बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी और बहुत इजी रेसिपी है चिकन पॉपकॉर्न की। तो जी चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं कि ईजीएस्ट और यमीएस्ट चिकन पॉपकॉर्न हमने कैसे बनाया। तो गुलाबो जी ने आधा किलो चिकन लिया, तो उसमें थोड़ा सा जर्दे का रंग डाला है। ये ऑप्शनल है, आप अगर स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं। उसके बाद गुलाबो जी ने इसमें डाला है आधा नींबू। आधा नींबू बिल्कुल इनफ था, एक डालते ना तो वो बहुत तेज़ हो जाता है, तो आप भी आधा ही डालिएगा। और अगर आपका चिकन ज़्यादा है तो फिर आप एक कर दीजिएगा नींबू। तो इसे डालने की नींबू और रंग को, जर्दे के रंग को इसमें डाला है। अब गुलाबो जी इसमें डाल रही है हल्दी पाउडर आधा चम्मच, और इस धनिया पाउडर आधे से थोड़ा सा ज़्यादा। और अब गुलाबो जी डाल रही है इसमें 1 चम्मच नमक, बहुत फ्लैट में डाला है। और आधा चम्मच इसमें डाला है गरम मसाला पाउडर, 1 चम्मच डाला है इसमें चाट मसाला पाउडर, और 1 चम्मच गुलाबो जी ने डाला है इसमें लाल मिर्च पाउडर। एक से थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि यार इन चीज़ों में मैं कहती हूँ हमेशा कि जब तक ये चटपटी नहीं होती ना तो इन चीज़ों को मज़ा नहीं आता, ये फीकी फीकी रहती हैं। तो और उसके बाद गुलाबो जी ने डाला है 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, और अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर दिया है। मिक्स करने के बाद इसे 10 से 15 मिनट छोड़ दिया था, रख दिया था ढक के। और ये ना चिकन को आप अच्छी तरीके से मैरिनेट करोगे ना तो इसके अंदर भी फ्लेवर आ जाता है। गुलाबो जी ने कट्स भी लगा रखे थे बोनलेस चिकन में, तो ना उसके अंदर फ्लेवर आ जाता है, तो वो फीका फीका नहीं लगता और जूसी चिकन भी रहता है। तो गुलाबो जी ने इसे अच्छी तरीके से मैरिनेट करके और रख दिया था। इतने उन्होंने कहा था कि तुम बाकी की इफ्तारी की तैयारी कर लो, तो मैंने कहा ठीक है, फिर मैं बाकी की इफ्तारी की तैयारी कर लेती हूँ। हालांकि आप देख रहे होंगे कि जैसे जैसे रमज़ान जा रहे हैं इफ्तार हमारे यहाँ कम होती जा रही है, सिर्फ रेसिपी आप लोगों के लिए शूट होती है। तो अब गुलाबो जी ने 1 चम्मच अजवाइन ली है, उसको हाथ से क्रश करके गुलाबो जी इसमें डाले जा रही हैं। तो आप देखिए उन्होंने किसी तरीके से डाली है। और अब वो इसमें डालेंगे 1 चम्मच बेसन, 1 से 1.5 चम्मच बेसन डाला है, और 1 चम्मच उन्होंने इसमें डाला है मैदा, 1 से 1.5 चम्मच ही। और इस बीच अगर आपको बाई चांस ज़रूरत पड़ जाए तो आप डाल लीजिएगा, हालांकि हमें ज़रूरत नहीं पड़ी थी। और इसे अच्छी तरीके से हम मिक्स कर देंगे। और इसको मिक्स करने में गुलाबो जी को ना थोड़ा सा पानी की ज़रूरत पड़ी थी। और अब गुलाबो जी ने इसमें डाला है बहुत थोड़ा सा नहीं, आधा चम्मच अरारोट डाला है। और अरारोट ज़रूर डालिएगा क्योंकि ना उससे सही रहता है। तो देखिए गुलाबो जी से अच्छी तरीके से मिक्स कर रही है। इस स्टेप पर उन्होंने मुझसे कहा था कि थोड़ा सा पानी दो, तो मैंने उनको पानी दिया, तो उन्होंने थोड़ा सा पानी इसमें डाला था और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया था। क्योंकि जब वो चिकन धो के रखती है ना तो वो चिकन को इतनी अच्छी तरीके से धो के और इतनी अच्छी तरीके से मतलब उसका पानी निकाल देती हैं कि फिर ना चिकन पानी नहीं छोड़ता है। कुकिंग में ही अगर वो छोड़ता है कोई सब्ज़ी बनने में तो ही होता है, वरना नहीं छोड़ता है। तो देखिए अच्छी तरीके से इसे मिक्स करके 10 से 15 मिनट मैरिनेट करके रखा। तो उसके बाद इसमें बेसन और मैदा, अरारोट और अजवाइन डाल के गुलाबो जी ने इसको रेडी कर दिया है फ्राई करने के लिए। और अब गुलाबो जी ने कहा था इसको फ्राई करेंगे। तो देखिए गुलाबो जी ने ब्रेड क्रम्स ये फ्रेश बनाए थे, और गुलाबो जी 2 तरीके से बनाती हैं। अगर आप कहेंगे तो हम आपको दोनों रेसिपी बताएंगे मेरी गुलाबो जी ब्रेड क्रम्स कैसे बनाती हैं। तो देखिए वो ब्रेड क्रम्स में चिकन के पीसीस को कोट करके और फ्राई करने के लिए डाल रही हैं। और उनका वही प्रोसेस कि जब तक जो छोटे छोटे बबल्स हैं वो कम ना हो जाएं तब तक आप चिकन को मत हाथ लगाना, उसकी कोटिंग हट सकती है। और हालांकि इतनी अच्छी तरीके से कोट हुए हुए होते हैं कि गुलाबो जी की चिकन की कभी भी कोटिंग नहीं हटती है, या पकौड़ियों की भी, क्योंकि वो इतनी अच्छी तरीके से सेट करके डालती हैं, इतनी अच्छी तरीके से कोट करती हैं कि कभी होता ही नहीं है। और इसमें गुलाबो जी का ख़ास कहना है कि पॉपकॉर्न बनाने में आप एग यूज़ नहीं करिएगा। कोटिंग करने के लिए मसाले जो हम मिलाते हैं बेसन और मैदा, इसके अलावा किसी चीज़ से कोट नहीं किया जाता है कि आप एग की कोटिंग करें उसके बाद आप ब्रेड क्रम्स की करें। नहीं, ब्रेड क्रम्स की कोटिंग ही इनफ होती है। उन्होंने मुझसे कहा था इसे थोड़ा सा इसके साइड्स को चेंज करो, तो मैं वो कर रही थी। लेकिन जब वो करती है ना कुकिंग तो मैं थोड़ा साइड रहती हूँ क्योंकि वो अच्छी तरीके से कर लेती हैं। तो देखिए उन्होंने साइड्स को चेंज किया है, और सच में आप उनके तरीके से बनाएंगे ना तो बहुत अच्छे फ्लेवर आएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और ना ये 2 से 3 मिनट में कुक भी हो गया था, क्योंकि बोनलेस चिकन बहुत जल्दी कुक हो जाता है। तो देखिए उन्होंने ये रेडी कर दिए हैं। ये उन्होंने हाफ डन किए हैं, फुल डन नहीं किए हैं। और उन्होंने कहा था इसी तरीके से मैं जितना भी चिकन है उस सबको मैं हाफ डन करके रख दूँगी, और इफ्तार से 10 मिनट पहले मैं इसको फुल डन कर लूँगी। तो मैंने कहा था ठीक है, जैसा आप सही समझें। तो देखिए इफ्तार से 10 मिनट पहले उन्होंने तेल गरम करके सारे चिकन के पीस इसमें एक साथ डाल दिए थे,
और वो डालती जा रही थी और इसका बस कलर चेंज हो रहा था, बस इतना ही वो रहता है, वरना हाफ डन में वो अच्छी तरीके से कुक कर देती हैं चिकन को। और जैसे जैसे इसके कलर चेंज हो रहा था वो इसे बराबर में ट्रे में रख रही थी। और बहुत, लेकिन उन्होंने ये जो किया है ये फुल फ्लेम और मीडियम फ्लेम के बीच में ही किया है, क्योंकि वो कहती हैं लो फ्लेम पे ऑयल ठंडा हो जाता है आपका, तो तेल जब ठंडा हो जाता है तो चिकन हो या पकौड़े हो कुछ भी हो वो तेल पीते हैं, जिससे वो पानी और तेल ना मिक्स हो जाता है, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो आप फुल या मीडियम फ्लेम के बीच ही इस प्रोसेस को करिएगा। और देखिए वो किस तरीके से कर रही हैं, आप इसी तरीके से करिएगा। अगर आप इस तरीके से करेंगे ना, सीरियसली चिकन पॉपकॉर्न बहुत अच्छे लगते हैं। आप इसे रूखा खाना चाहें ना तो आप इसे रूखा खाइएगा, आप इसे नान के साथ खाएंगे तो उसके साथ भी ये बहुत ज़बरदस्त लगेगा, रुमाली रोटी के साथ, इवन आप इसे पराठे के साथ भी खाएंगे ना तो ये बहुत ज़बरदस्त लगेगा। आज का हमारा डिनर ना यही हो गया था, गुलाबो जी ने बना लिए थे तो आज हमने पराठे के साथ इसे खा लिया था और हमारा डिनर हो गया था, हमें ज़रूरत पड़ी ही नहीं कुछ अलग से बनाने की। और देखिए इसे गुलाबो जी ने अच्छी तरीके से इन सब के कलर चेंज कर दिए। फिर गुलाबो जी ने मुझसे कहा क्या कहते हैं, तुम सीखो और इन चीज़ों को ना ध्यान रखो, ये बहुत बेसिक चीज़ें होती हैं और कुकिंग में ना इनकी ही वैल्यू होती है। अगर आप यही चीज़ें नहीं करोगे ना, आप सब कुछ अच्छा कर दो और आपकी जो बेसिक चीज़ें वही ख़राब हो जाए तो फिर आपकी कुकिंग में मज़ा नहीं आता और मेहनत पूरी की पूरी लगती है। लेकिन माशाल्लाह मेरे भाई को ये बहुत पसंद आया, उन्होंने कहा मम्मी ये बहुत ज़बरदस्त बने, बहुत टेस्टी बने। बाहर के चिकन पॉपकॉर्न को फेल किया हुआ है। गुलाबो जी ना बहुत इजीली कुछ बनाती नहीं है घर पे, क्योंकि गुलाबो जी को ये लगता, मतलब हर मम्मा को लगता है, गुलाबो जी को भी लगता है कि फिर ये बहुत ज़्यादा ज़िद करते हैं मुझसे हर वक्त बनाने की। और ये गुलाबो जी ने कल के थोड़े से, हमने जो बर्गर बनाया था उसके चिकन के पीस रखे थे, तो गुलाबो जी ने कहा था लाओ मैं इसे भी गर्म करके और रख दूँ, इसको भी साथ ही खा लिया जाएगा। और सच में ये भी गर्म होके इसमें मिक्स हो गए थे। लेकिन जो आज की रेसिपी थी ना वो कल से डिफरेंट थी और कल की रेसिपी अलग थी, तो आप दोनों को ट्राई करिएगा, दोनों ही ज़बरदस्त लगेंगे। आज की रेसिपी स्टार्टर के टाइप में थी, कल की रेसिपी बर्गर थी तो वो अलग थी, बहुत ज़बरदस्त, बहुत टेस्टी बने थे और बहुत ज़्यादा मूड फ्रेश हो जाता है यार। अब देखिए रमज़ान जा रहे हैं तो दस्तरखान का ना कम होता जा रहा है। पकौड़ियाँ तो 2-3 दिन हो गए घर में बनी ही नहीं है, मतलब बना ही नहीं रहे, मन ही नहीं चाह रहा कि यार नहीं यार बहुत ऑयली हो गया। लेकिन ये रेसिपी आप लोगों के लिए शूट होती है तो गुलाबो फिर इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा नहीं बनवाती हैं, बस शरबत बनते हैं सबकी पसंद के, वो हमारे यहाँ सबकी पसंद के अलग अलग बनते हैं। भाई के लिए बनाना शेक बनता है, गुलाबो के लिए दूध का रूअफ़ज़ा बनता है, मेरे लिए पानी वाला रूअफ़ज़ा बनता है, तो इस सब के लिए अलग बनता है। गुलाबो कहती हैं कि सबको रोज़े में जो चाहिए होता है वो दिया करो ताकि सब खुश हों और सुकून से रोज़ा खोलें। हालांकि माशाल्लाह गुलाबो जी भी यही करती हैं शुरू से। और देखिए उन्होंने सारे चिकन के पीसेस को अच्छी तरीके से फ्राई कर लिया है और रोज़ा खुलने में ज़्यादा देर नहीं रह गई थी। फिर मैंने दस्तरखान लगाया और माशाल्लाह देखिए दस्तरखान पे फ्रूट चाट तो कंपलसरी है ही, और उसके अलावा थोड़े से छोले रखे हुए थे, खजूर, और यहाँ पे मेरा छोटा सा नन्हा सा मेहमान बैठा हुआ था, ये मेरी भतीजी हैं। इनका रोज़ा सबसे पहले खुल गया था, सबका बाद में खुला था, इनका खुल गया था। ये दादी से खा रही थी और शरबत भी पी रही थी और ये मज़े भी कर रही थी। इन्हें पता था इनकी वीडियो बन रही है तो ये बीच बीच में ना जवाब भी दे रही थी। इनका पेट डायलॉग है जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ, तो वाओ पे ये बड़ी खुश होती हैं और करके भी दिखा रही है। और माशाल्लाह ये देखिए वाओ पे इन्होंने एक्शन किया था और ये समझ गई थी इसकी वीडियो बन रही है। ओहो, और ये और ज़्यादा खुश हो गई थी। दादी पोती बहुत ज़्यादा मज़े कर रही थी दस्तरखान पे, माशाल्लाह बहुत प्यारी बच्ची है। और देखिए आज का व्लॉग ना मैं ना इसके साथ ना ज़रूर शूट करना चाहती थी, क्योंकि इसके साथ ना मैं बिल्कुल नहीं थकती। ये जब आती है ना मुझे फ्रेश कर जाती है और मैं इसे बहुत बुलाती हूँ। रमज़ानों में थोड़ा मैं कम बुला रही हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, वरना इससे तो मेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। बहुत प्यारी बच्ची है मेरी, बहुत प्यारी भतीजी है। और देखिए यहाँ ये ना मिर्चों का नहीं खाती, तो ये मम्मी को ड्रामे करके दिखा रही थी और हंस भी रही थी। बहुत नौटंकी है बहुत ज़्यादा और खुश भी बहुत होती है आके, और भाई के साथ तो और ज़्यादा खुश होती है, चाचू। और ये दादी पोती ना दस्तरखान पे करे जा रहे थे मुस्तकिल शरारतें, तो मैं से कह रही थी कि कुछ ज़्यादा ही जल्दी इनका रोज़ा खुलवा रही हैं आप। और ये मज़े से रोज़ा खोल रही थी और जब सबने रोज़ा खोला तो ये खेल रही थी, इनका पूरा हो गया था। इन्होंने फिर साथ बैठ के रोज़ा नहीं खोला, बस ये भाग रही थी, खेल रही थी। और देखिए कितने प्यारे प्यारे एक्शन देती है और मुझे फ्लाइंग किस दे रही थी। मुझसे माशाल्लाह बहुत अटैच है और बहुत अच्छी तरीके से, बहुत प्यारा बच्चा है ये। और आपको आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह कल मिलेंगे एक न्यू रेसिपी और एक न्यू ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।